नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ कि ग्रामीण अंचल में अधिकतर झगड़ा क्यों होता है। मित्रों, ग्रामीण अंचल में अधिकतर नाली को लेकर के झगड़ा होता है, खेत की मेड़ को लेकर के अधिकतर झगड़ा होता है, आबादी की ज़मीन को लेकर के अधिकतर झगड़ा होता है, पट्टे की ज़मीन को लेकर के अधिकतर झगड़ा होता है। इसके साथ साथ भेदभाव के कारण भी झगड़ा होता है और लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, इसके कारण झगड़ा होता है और बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, ग्रामीण अंचल में जब तक ये झगड़े ख़त्म नहीं होंगे तब तक ग्रामीण अंचल में लोगों की मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति व शैक्षणिक उन्नयन संभव नहीं है। और अधिकतर ये देखा गया है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों में झगड़ा लगा देते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो झगड़ा लगवाते हैं। भेदभाव तो किसी के साथ करना नहीं चाहिए। हाँ, भेदभाव आप उसके साथ करिए जिसका व्यवहार गलत है, जो चोरी करता हो, झूठ बोलता हो, दंभ रखता हो, घमंड करता हो, अनावश्यक रूप से लोगों के साथ विश्वासघात करता हो, जुआ खेलता हो। ये सब चीज़ें हैं भेदभाव के कारण हैं। लेकिन मनुष्य का मनुष्य से सामान्य तौर पर भेदभाव उचित नहीं है। यदि अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और वह किसी भी समुदाय, वर्ग, जाति या कुल के हैं तो हमें उन्हें उचित स्थान देना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो यह बात आप विश्वास करिए कि झगड़े स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगे। और रही बात झगड़े समाप्त करने के लिए न्यायप्रिय लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और हम इन झगड़ों को सामाजिक तौर पर सुलझा लें जिससे कि हमारी किसी प्रकार की हानि ना हो। और रही बात पट्टे की, तो ग्रामीण अंचल में पट्टे पर पट्टा होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका मामला कोर्ट कचहरी न्यायालय तक पहुंच जाता है और वह झगड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और इन झगड़ों के कारण, चाहे नाली के कारण हो, चाहे मेड़ के कारण हो, चाहे आबादी की ज़मीन को लेकर के हो या भेदभाव को लेकर के हो, ये सब झगड़े एक बड़ी विकराल समस्या का रूप ले लेते हैं और ग्रामीण अंचल के लोगों का भविष्य इसी में अधिकतर नष्ट हो जाता है और उनकी उन्नति नहीं हो पाती है और इस कारणवश उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी शिक्षा से वंचित हो जाती है। अच्छी शिक्षा से, सामान्य शिक्षा तो वे किसी प्रकार अर्जित कर लेते हैं, किंतु जिस शिक्षा के द्वारा उन्हें उपलब्धि अर्जित होनी है उससे वे वंचित हो जाते हैं, उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मेरा मित्रों ये कहना है कि इन झगड़ों को आप सामाजिक तौर पर आपसी तालमेल से निपटारा कर लीजिए और जो न्यायप्रिय लोग हैं उनको इन मामलों में बुला करके अपना निर्णय करवा लिया करें और अपने बच्चों का भविष्य व अपनी उन्नति पर ध्यान दीजिए और जिससे कि कुछ उपलब्धियां मिलें, उन्नति होए और ग्रामीण अंचल में शांति आए। क्योंकि भारत एक गाँव का देश है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गांव बहुत बसे हुए हैं, बहुत सारे गांव बसे हुए हैं और यदि हम देश की उन्नति करना चाहते हैं तो हमें इन झगड़ों से मुक्ति पानी होगी। अपनी पीढ़ी के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में हम कुछ करना चाहते हैं
तो इन झगड़ों को बंद करना होगा। आपसी समन्वय व आपसी समझौते के साथ हमें समस्या का समाधान करना होगा और आगे उन्नति की ओर बढ़ना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ग्रामीण अंचल के लोग हों या शहरी अंचल के लोग हों, कि हम इन झगड़ों से दूर रह करके अपनी उन्नति को आगे की ओर ले जाएं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को आगे की ओर ले जाएं। अपने बच्चों के भविष्य को हम उज्जवल बनाएं और सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। तो मेरा मित्रों, आप सभी से यही कहना है कि ग्रामीण अंचल में हम यदि उन्नति की ओर ध्यान दे जाते हैं तो हमारा देश बहुत ही तेज़ी से तरक्की की ओर बढ़ेगा, उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो मेरा मित्रों, आप सभी से कहना है कि अपने जीवन को झगड़ों से दूर रह करके गुजारिए और उन्नति पर ध्यान दीजिए, वरना ये झगड़े मैं देखता हूँ ग्रामीण अंचल में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी शैक्षणिक उन्नयन चलना चाहिए, ना कि झगड़े चलने चाहिए। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करें, कारोबार के क्षेत्र में उन्नति करें, आपसी भाईचारे के क्षेत्र में उन्नति करें, जिससे कुछ हमें उपलब्धियां अर्जित हों और हम आगे की ओर बढ़ सकें। और इन पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले झगड़ों को हम समाप्त करके आगे सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व साधुवाद।